सो है कैसे हैं आप सब। 23 फरवरी की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हालचाल था। ऐसी मूवमेंट जो खतरनाक आई थी अप एंड डाउन, उसका रीज़न समझने की ट्राई करेंगे। एफआईआईडीआई ने क्या बाई सेल किया हुआ है वो देखेंगे। हमारे पास उनकी फ़िलहाल इंडेक्स और ऑप्शंस में कैसे पोजीशंस हैं, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे। फिर हम समझने की ट्राई करेंगे कि पूरे मार्केट में और फिलहाल तो वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है। हम यूएसए के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी और ऑयल की मूवमेंट कैसी है। और फाइनली अपकमिंग इवेंट के डिस्कशन के साथ टेक्निकल को समझते हुए पूरे वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, निफ्टी की अगर बात करें तो पूरे दिन साइडवाइज था। एक बार के लिए हल्का फुल्का गैप अप खुला था, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे ही आ रहा था। कोई मूवमेंट नहीं थी ऑलमोस्ट, आप बोलो कि 1-1:30 बजे। लेकिन 1-1:30 बजे के बाद जो भागा है, खतरनाक। मतलब आप समझो ना, 100-150 पॉइंट नीचे से 100-150 पॉइंट ऊपर तक गया। आप ये लो पकड़ो तो 21,900 तक लो लगाया था और उससे क्लोजिंग दी है 22,217 पे। मतलब रफली 300 पॉइंट तो दे धनाधन भागा हुआ है। उसके पीछे मल्टीपल रीज़न है, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ है वो यूएसए से आई थी। यूएसए से नहीं, सॉरी, यूरोप से आई हुई थी। यूरोप की जो सेंट्रल बैंक है वहाँ पे उन्होंने अपने मिनट्स जारी किए और बोला कि इन्फ्लेशन अच्छी बात है। इन्फ्लेशन नहीं होता तो हमें रिसेशन का खतरा होता। तो इस चीज़ को लेकर के पूरे यूरोप के मार्केट बुलिश हुए धनाधन, हमारे मार्केट को भी बुलिश किया। बैंक निफ्टी लेकिन प्रेशर में ही था। सुबह से खोलते ही वो दे धनाधन नीचे चला गया। एक तो एचडीएफसी बैंक का रीज़न था ही। लास्ट में जाते जाते रिकवरी करने की ट्राई की, लेकिन फिर भी ग्रीन में क्लोज नहीं कर पाया। ये 100 पॉइंट बंद ही नीचे हुआ। उसके पीछे का रीज़न देखो तो एक दो तीन डेटा है। एनएससी ने एक डेटा पब्लिश किया है सेक्टर वाइज फ्लो का। एफआईआई ने यहाँ पे देखो बहुत बड़ा अमाउंट बेचा हुआ है, 7,000 करोड़ जितना फाइनेंशियल सर्विस में। ये डेटा रिलीज हुआ। उसके सामने उन्होंने खरीदा कहाँ पे हुए, आईटी के अंदर और हेल्थ केयर में। तो एफआईआई ने पैसा बैंकिंग सेक्टर से निकाला हुआ है और आईटी और फार्मा में लगाया हुआ है। तो आने वाले थोड़े दिनों के लिए यही दोनों सेक्टर है वो आपको और बूस्टअप होते हुए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट और एक दिक्कत वाली बात आएगी, जो क्रेडिट क्रंच से लेकर है वो। फिलहाल इंडियन बैंक जितने भी हैं उनके पास 2,50,000 करोड़ का डेफिसिट है। मतलब उनके पास लोन दे दिए हैं, अब पैसा है नहीं। लिक्विडिटी क्रंच आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। उसका प्रेस रिलीज है। तो इसीलिए आरबीआई वो कंडक्ट करेगा 13 डे वीआरआर। मतलब क्या, आरबीआई अभी पैसा जनरेट करने की ट्राई करेगा और बाकी सब बैंक को प्रोवाइड करेगा। तो अभी जो लिक्विडिटी क्रंच बहुत बड़ा है, उसी के चलते मार्केट ने नेगेटिव साइड रिएक्ट किया हुआ है। यस, डीआईए का डेटा देखो, 1,800 करोड़ का बाइंग किया, एफआईआई ने 1,400 करोड़ का सेल ऑफ मारा। फिलहाल देखने जाए तो हमारे पास एफआईआई और प्रो ये दोनों ही मिक्स टाइप के हैं, जबकि क्लाइंट पूरे का पूरा बुलिश दिख रहा है। यहाँ से डेटा और क्लियर होगा। रिटेलर्स देखने जाए तो हमारे पास दोनों साइड मेंटेन करके चल रहा है। उन्होंने कॉल शॉर्ट किए हुए हैं, पुट भी शॉर्ट किए हुए हैं, लेकिन पुट शॉर्ट के नंबर बहुत ज़्यादा है। सामने एफआईआई और प्रो दोनों के पास नेगेटिव पोजीशन है। तो आज मार्केट वन वे रैली करेगा या नहीं, ये मुझे डाउट है। निफ्टी के अंदर देखो, यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस को ज़बरदस्त बेचा हुआ है। सामने इंडेक्स फ्यूचर को बाय किया हुआ है। तो मतलब ये कुछ ना कुछ गेम छुपा करके गए हुए हैं। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। सेक्टर वाइज 35 स्टॉक अप थे, 15 डाउन थे, फाइनेंस और बैंक डाउन थे, बाकी सब कुछ अप था। यहाँ पे देखो, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, ऑटो वाले स्टॉक और आईटी वाले स्टॉक दोनों ने आज जबरदस्त कोहराम मचाया हुआ था कल। सामने बैंकिंग सेक्टर सब कुछ अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी। और एक आईटीसी की न्यूज़ आपको देखने को मिली होगी। ये देखो, आईटीसी आप देखोगे तो 3% भागा हुआ है। आईटीसी भागने का रीज़न ये था कि प्रताप स्नैक्स है और उनका कोलैबोरेशन होने वाला, या फिर आईटीसी प्रताप स्नैक्स को एक्वायर करेगा, ये सब बातें चल रही थी। तो दोनों ही स्टॉक ऊपर भागे थे, आईटीसी भी और प्रताप स्नैक भी। लेकिन ये गलत न्यूज़ थी, र्यूमर था, प्रताप स्नैक्स वालों ने शाम को बताया। तो आज हो सकता है प्रताप स्नैक उतना ही टूट जाए। 2600 स्टॉक ट्रेड हुए थे, 1400 अप थे, 1100 डाउन थे। एशियन मार्केट जबरदस्त बुलिश, कहीं पे नेगेटिविटी नहीं थी कल। आज थोड़े से नेगेटिव है मार्केट। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव। आप देखो, ये यूरोप हमारे पास 1% ऊपर भागा हुआ है, तो हमारे मार्केट को भी ऊपर ले गया। ओ माय गॉड, डाउ फ्यूचर खतरनाक, नेस्डेक 3% ऊपर।
3-3% अगर इंडेक्स भाग रहा है आपका, तो फिर बाकी तो क्या ही कर लोगे। इसी के चलते डाउ भी 1% ऊपर है। अब मेन रीज़न देखो, इनकी बहुत बड़ी कंपनी 2 ट्रिलियन जिसका मार्केट कैप है, वो 16% ऊपर है। एनवीडिया आपको पता होगा सबको, उसने 16% का जंप मारा हुआ है क्योंकि उसके रिजल्ट आए हुए थे और रिजल्ट के बाद उन्होंने कमेंट्री दी, वो मार्केट को अच्छी लगी। उसी के चलते यहाँ पे हमको आपको देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। नेक्स्ट एडीआर एडीआर्स की बात करें तो हमारे पास सब कुछ अभी फिलहाल पॉजिटिव दिख रहा है। डाउ फ्यूचर भी पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव, ऑयल एक हल्का फुल्का नीचे आया हुआ, अच्छी बात है। आज एक जर्मनी का बिजनेस क्लाइमेट का डेटा होगा और हमारे बहुत सारे डेटा आने वाले 5 बजे। तो आज का मार्केट संभल के ट्रेड करना, खास करके बैंक आज कुछ भी कर सकते हैं। टेक्निकली देखने चाहे तो एक बियरिश बनने के बाद पूरे बियर्स को ट्रैप किया हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी वही सीन है। आरबीआई की मिनट्स रिलीज हुई है जिसमें सिर्फ एक बंदे ने बोला हुआ है कि हम रेट कट करेंगे, बाकी सबने बोला है कि रेट पोज करेंगे। तो ये दिक्कत हो सकती है। खास करके शक्तिकांता दास ने बताया था कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, HCL टेक और इंटेल दोनों कंबाइन होकर के कुछ सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो उसके ऊपर नज़र रखना। हालांकि ये ऑलरेडी कल 2-3% चल गया था, तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।